हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी फाइनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं बेंजोफ्यूरेन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिया था सिंथेसिस ऑफ बेंजोफ्यूरेन। तो बेंजोफ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेंजीन रिंग के साथ एक 5 मेंबर ऑक्सीजन हीट्रो एटम लगा हुआ रिंग लगी हुई होती है, उसको हम बेंजोफ्यूरेन कहते हैं। तो बेंजीन रिंग उसके साथ 5 सदस्यीय वलय और उस वलय 5 सदस्यीय वाली के अंदर ऑक्सीजन हीट्रो एटम लगा हुआ हो, वो बेंजोफ्यूरेन है। इसकी जितनी भी प्रकार से ये बेंजोफ्यूरेन बनाई जाती है जिसके इसके इम्पोर्टेंट सिंथेसिस मेथड थे वो हमने स्टडी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोफ्यूरेन। बेंजोफ्यूरेन एक एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है। इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो मेन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम इसकी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अदर रिएक्शन। आज जो हम ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन। स्ट्रक्चर हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी के हिसाब से हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। कि जो बेंजोफ्यूरेन है उसके अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो उससे दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। बेंजोफ्यूरेन में ऑक्सीजन से हम स्टार्ट करें तो उसको नंबर 1 दें, उसके पास वाले को 2 और उसके नेक्स्ट वाले को कार्बन को 3। तो या हम कहें ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन जो है वो अल्फ़ा और उसके पास वाला बीटा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला उसके अंदर अल्फ़ा प्रोडक्ट और उसके पास वाला फिर जो है वो बीटा प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा और बीटा दो तरीके के प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है उस समय। तो अल्फ़ा और बीटा जो दो प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर बीटा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है और अल्फ़ा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, या अल्फ़ा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जो बीटा प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल होता है। इसको समझाने के लिए हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस समय इसकी प्रोडक्ट बनने से पहले जो ट्रांजिशन स्टेट आती है उनको अगर हम कंपेयर करें तो बीटा पोजीशन वाले के अंदर ट्रांजिशन स्टेट के में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो संक्रमण अवस्था बनती है उसको अगर हम देखें तो संक्रमण अवस्था में बीटा प्रोडक्ट वाले संक्रमण अवस्था में ऑक्सीजन पर आया है प्लस चार्ज और कार्बन पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये बीटा वाले जो प्रोडक्ट हैं वो लेस स्टेबल हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। पर यहाँ पर बीटा के अंदर उल्टा होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए बीटा प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल है और अल्फ़ा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। प्रोडक्ट बनते तो दोनों ही हैं, बस हम इसकी स्टेबिलिटी को इस तरीके से समझाते हैं, एक थोड़ा कम स्टेबल होगा और एक ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम समझाते हैं कि कैसे इसके अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम एक एक करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं। उसमें पहला आता है हेलोजनेशन रिएक्शन। इसकी जो हेलोजनेशन रिएक्शन लेते हैं उसमें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों हम लेंगे। क्लोरीनेशन के अंदर अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ब्रोमीन के अंदर भी अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम बेंजोफ्यूरेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं -15 डिग्री सेंटीग्रेड और CH2 ईथर की प्रेजेंस में CCl4 के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्फ़ा क्लोरो बेंजोफ्यूरेन और बीटा क्लोरो बेंजोफ्यूरेन बना। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन लेते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH2 की प्रेजेंस में, तो उससे भी 3 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन और 2 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन इसके अंदर बनते हैं। कहने का मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे। दूसरी जो हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं उसके अंदर आता है नाइट्रेशन। जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3
और एसिटिक एसिड के साथ में इसको ट्रीट करते हैं तो उससे इसके अंदर अल्फ़ा नाइट्रो बेंजोफ्यूरेन बनता है। ये जो अल्फ़ा नाइट्रो बेंजोफ्यूरेन है वो इसके अंदर मेन प्रोडक्ट है, पर अगर इसकी 2 पोजीशन ऑक्यूपाई हो तो उस समय इसके अंदर ये 3 नाइट्रो 2 फिनाइल बेंजोफ्यूरेन इसके अंदर बनेगा। तो वैसे तो इसके अंदर जो नाइट्रेशन होता है उस नाइट्रेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फ़ा प्रोडक्ट बनता है, पर अगर इसकी अल्फ़ा पोजीशन या हम कहें ऑक्सीजन से स्टार्ट जो करते हुए इसकी जो 2 पोजीशन है वो ऑक्यूपाई हो तो उस समय इसके अंदर जो है वो बीटा प्रोडक्ट बनता है। तो मेन तो अल्फ़ा प्रोडक्ट, पर अगर अल्फ़ा पोजीशन ऑक्यूपाई होने पर इसके अंदर बीटा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम इसकी रिएक्शन लेते हैं वो है इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन। जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर भी इसके अंदर जो है वो 3 पोजीशन या फिर कहें बीटा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनता है। तो बेंजोफ्यूरेन 3 सल्फोनिक एसिड इसके अंदर बनेगा। ये थी इसकी क्लोरीनेशन या हम कहें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके बाद जो हम लेते हैं इसके अंदर वो है इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके अंदर 2 तरीके की रिएक्शन हम लेंगे, एक एसाइलेशन और दूसरा इसके अंदर एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बीटा प्रोडक्ट बनता है, और जब हम इसका एल्काइलेशन लेते हैं तो एल्काइलेशन के अंदर जो प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन हम लेते हैं, एक एसाइलेशन और एक एल्काइलेशन। एसाइलेशन के लिए हम जो है एसाइल ग्रुप इसके अंदर बीटा पोजीशन पर लगता है, और एल्काइलेशन जब लेते हैं वो करवाते हैं हम जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उससे अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। तो जो एल्काइलेशन है उसमें ये यहाँ पर देखो रिएक्शन में अल्फ़ा प्रोडक्ट भी और बीटा प्रोडक्ट भी ये दोनों बने हैं, और एसाइलेशन के अंदर फॉस्फोरिक एसिड और SnCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पर ये बीटा प्रोडक्ट बना है। तो इस तरीके से ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ली, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसकी रिएक्शन भी एक तरीके से जो हमने बेंजोपायरोल लिए उसी तरीके की रिएक्शंस इसके अंदर भी बेंजोफ्यूरेन के अंदर भी होती है। तो जो बेंजोफ्यूरेन है उसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ली उसमें मेन क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये था हमारा बेंजोफ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस और उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब 2 रिएक्शन और है इसकी, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके अलावा कुछ अदर रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।